आइए सभी अपनी मन स्थिति को एक बार एकाग्रित करेंगे। त्वमहि न पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अघाते सुम्नमी मही यावत् गंगा च गोदा च यावत् हिंद हिमालयो तावत् आर्य समाजस्य कीर्तिर्भूत भूतले यावत् सूर्यश्च चन्द्रस्य यावत् तिष्ठन्निमेनने तावत् ऋषि दयानन्दस्य कीर्तिर्भूत भूतले वो जान प्रभाकरस्तु हुआ परदीप करोड़ों जला गया। ऋषि दयानंद सोए जग को दे जान रश्मिया जगा गया। ऋषि दयानंद सोए जग को दे जान रश्मिया जगा गया। जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। वो दयानंद सा देवता मिल गया। जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। ओ दयानंद सा देवता जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। ओ दयानंद सा देवता मिल गया। दयानंद सा देवता ये नैया वतन की भंवर में पड़ी। ये नैया वतन की भंवर में पड़ी। खड़ी सामने थी मुसीबत बड़ी। खड़ी सामने थी मुसीबत बड़ी। अचानक से ना खुदा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। ओ दयानंद सा देवता मिल गया। जमाने को सच्चा सखा
देवता मिल गया, ओ दयानंद सा जमाने को सच्चा सच्चा मिल गया, दयानंद सा सालों के बाद बच्चों को उनका पिता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, ओ दयानंद सा देवता जमाने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, ओ दयानंद सा देवता मिल गया। देश धर्म जाति की भक्ति मिली, देश धर्म जाति की भक्ति मिली, नई प्रेरणा नई शक्ति मिली, नई प्रेरणा नई शक्ति मिली, पथिक क्या करें, ओ पथिक क्या करें, क्या से क्या मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, ओ 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 दयानंद सा देवता मिल गया। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य आर्य जगत की बहुत उच्च कोटि की विदुषी, बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति, जिनका व्यक्तिगत अथाह स्नेह मुझ पर उकेरा गया है, श्रद्धेय आचार्य आर्याशा दर्शनाचार्य जी, और बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी महाराज। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ में रहते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी, ढोलक पर बहुत सुंदर संगति कर रहे श्रद्धेय भाई हरीश जी, अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, और जो इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित कर रहे आत्मनिय श्रद्धेय वेद प्रकाश पांचाल जी, आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सामने उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, पूजा और वंदना की योग्य पवित्र मातृशक्ति, आइए कुछ विचार आप लोगों के साथ में मैं साझा करने का प्रयास कर रही हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे, चूंकि आप लोग सुनते। सज्जनों, मैंने दिन में दोपहर वाली सभा में, माफ कीजिएगा, सुबह जो सत्र हुआ था उसमें मैंने निवेदन किया था कि
अपने अपने स्तर पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटा सा सहयोग भी यदि हम किसी के लिए करते हैं तो वो बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। इसी प्रकार से आर्य समाज ने जो अपनी एक अलग भूमिका निभाई है इस देश के अंदर, और छोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर आर्य समाज ने काम किया है। और किस प्रकार से किया है ये आप लोग उन बातों से अनभिज्ञ नहीं। एक घटना मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। योगेश्वर कृष्ण जो हमारी संस्कृति के बहुत बड़े स्तंभ हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर लोग लांछन लगाते हैं, उनके जीवन पर अनेकों प्रकार से कीचड़ उछालने का प्रयास लोग करते हैं और कर रहे हैं। और इसी प्रकार से बहुत पहले भी एक प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास को धूमिल करने का काम यदि किसी ने किया था तो वो आर्य समाज ने किया था। सही, जिस समय मुसलमानों ने एक पुस्तक निकाली कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, उस पुस्तक में योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर अनेकों प्रकार के लांछन लगाए गए सज्जनों, अनेकों प्रकार से गालियां दी गई। उस समय जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाले थे, योगेश्वर कृष्ण के भक्त कहने वाले थे, उन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उस समय में भी आर्य समाज आगे आया था। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान पंडित जम्मूपति एमए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी उन लोगों को प्रति उत्तर देने के लिए। पहले उन्होंने पुस्तक लिखी योगेश्वर श्री कृष्ण, और उस पुस्तक में उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित किया सज्जनों। और वो पुस्तक जब छपी तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर एक स्थान पर बांटी गई। पहले लोगों को अवगत कराया कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन वास्तव में था कैसा, कैसे थे वो। जब वो पुस्तक छपी, लोगों ने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी उस पुस्तक का प्रति उत्तर देने के लिए कि योगेश्वर कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। उस पुस्तक का उत्तर देने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रंगीले रसूल। और पुस्तक तो उन्होंने लिख दी सजना, लेकिन बात आगे ये अड़ गई कि उस पुस्तक को छापेगा कौन। छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय भी आर्य समाज के एक बहुत महान योद्धा महर्षि राजपाल जी आगे आए, उनका प्रकाशन चलता था। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपकी पुस्तक को छापूंगा। पंडित जम्मूपति एमए कहते हैं कि पुस्तक छाप तो दोगे, लेकिन लेखक का नाम नहीं आना चाहिए। अब लेखक का नाम आ गया तो वही बात है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो जानते थे अगर लेखक का नाम आया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंडित जी मरते दम तक लेखक का नाम लीक नहीं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने वो पुस्तक छापी, पुस्तक का नाम रंगीले रसूल, और लेखक के सेशन में उन्होंने लिखा दूध का दूध और पानी का पानी। वो पुस्तक छपी और वो पुस्तक भी गांव-गांव में, मोहल्ले में हर एक स्थान पर बांटी गई सजनों। और जब वो पुस्तक उन मुसलमानों के हाथ में पहुंची तो हक्के बक्के रह गए, सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया। महर्षि राजपाल पर अनेकों बार हमले किए गए ये पूछने के लिए कि बता दो लेखक का नाम, किसने लिखी है ये पुस्तक, तुम्हें छोड़ देंगे, बता दो बस एक बार। लेकिन महर्षि राजपाल ने एक बार भी लेखक का नाम बताने की हिम्मत नहीं की सजनों। और कितना बड़ा बलिदान दिया है उन्होंने वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। अस्तु, वह पुस्तक जब मुसलमानों के हाथ में आई तो हक्के बक्के रह गए, सरप्राइज हो गए। बार बार पूछने का प्रयास किया कि लेखक का नाम बताओ, लेखक का नाम बताओ। और मैं ज्यादा लंबा न करते हुए ये केस उन मुसलमानों ने महर्षि राजपाल पर डाला और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया लाहौर में। और लाहौर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो न्यायाधीश ने कहा कि 5 मुसलमानों की समिति बनाओ
और पांचों मुसलमानों को ये पुस्तक दी जाएगी। पांचों मुसलमान इस पुस्तक की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, देखेंगे अगर इस पुस्तक में एक भी बात ऐसी है जो झूठ है, एक भी बात ऐसी है जो अप्रामाणिक है, एक भी बात ऐसी है जिसका कोई रेफरेंस न बैठता हो, तो मुझे बताओ। 5 मुसलमानों की समिति बनाई गई, पांचों मुसलमानों ने उस पुस्तक की जांच की सजनों, लेकिन पांचों मुसलमानों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस पुस्तक में एक भी बात ऐसी नहीं है जो झूठ है, जो हमारी कुरान के खिलाफ है, जो हमारी आयतों के खिलाफ है, जो हमारी हदीसों के खिलाफ है। एक भी बात ऐसी नहीं है और एक भी बात ऐसी नहीं है जो अप्रामाणिक हो। जब उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया तो मासे राजपाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया सजनों। लेकिन जिन्हें हम महात्मा कह करके पूछते हैं ना, और महात्मा जी से रहा नहीं गया। उनका एक पत्र चलता था यंग इंडिया करके, उन्होंने उस पत्र में लिखा कि यदि इस देश की कानून व्यवस्था से तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके कहा कि यदि इस देश की कानून व्यवस्था से तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। और उनके उस पत्र को पढ़ करके मुसलमानों की भीड़ सड़कों पर उतर आई सजनों, और महासे राजपाल जी को लाहौर के अंदर चाकू घोंप घोंप करके उनकी हत्या कर दी गई। बार बार उनसे पूछा गया लेखक का नाम बता दो, लेखक का नाम बता दो, लेखक का नाम बता दो, लेकिन महासे राजपाल जी टच से मस नहीं हुए, अपने प्राणों की आहुति दे दी सजनों, लेकिन एक बार भी अपने वचन से विमुख नहीं हुए। ये है आर्य समाज। और योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन, ओहो 19वीं सदी का वो ऋषि दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि कृष्ण का जीवन तो आप्त पुरुषों के सदृश था। लोगों ने कहा कि स्वामी जी हम समझे नहीं, तो ऋषि कहते हैं कि जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई पाप ना किया हो, इतनी बड़ी संज्ञा कोई दे सकता है क्या? ये था योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन। और वास्तविक जीवन बताने का, वास्तविक स्वरूप बताने का काम यदि किसी ने किया है तो वो आर्य समाज ने किया सजनों। दुनिया के लोग तो न जाने क्या क्या लालछन लगा करके घूम रहे हैं। मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, माखन खा गया नंदलाला, कोई क्या बोले। इस प्रकार के लालछन योगेश्वर श्री कृष्ण पर लगाए जाते हैं। तो मैंने जरा कुछ गीत की पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था, टूटे फूटे शब्दों में, जरा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कान्हा
था ना योगेश्वर श्री कृष्ण का कि गोपियों के वस्त्र चुराने वाला था वो, तो इस पर मैंने लिखा गोपियों के वस्त्र चुराए झूठे ये आरोप लगाए, गोपियों के वस्त्र चुराए झूठे ये आरोप लगाए, योगी राज थे तुम कहलाए, कहते हैं तुम्हें हम सब कृष्ण मुरारी, गाना और सुनिएगा जरा एक एक शब्द को बड़े ध्यान से। धर्म की खातिर सदैव लड़े तुम, स्वाभिमान के साथ जिए तुम, धर्म की खातिर सदैव लड़े तुम, स्वाभिमान के साथ जिए तुम। सज्जनों, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के अंदर अनेकों गुण हैं और 2 गुण विशेष हैं, इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन के अंदर भी अनेकों गुण हैं, लेकिन 2 गुण विशेष हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने सदा अपने जीवन के अंदर अधर्मियों का विनाश किया, और दूसरा गृहस्थ में रहते हुए योगीराज कहलाए। ये 2 गुण उनके जीवन के विशेष हैं, इसलिए लिखा मैंने। धर्म की खातिर सदैव लड़े तुम, स्वाभिमान के साथ जिए तुम, इसलिए तो जीत गए तुम। थे दुश्मन पापी पार, गाना गाना चक्र सुदर्शन अर्जुन को दे दी कल्याणी, गीता जाने से अमृत वाणी, अर्जुन को दे दी कल्याणी, तनु मोहन की है अमृत कहानी, कहता गाना
योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन सजनों आप पुरुषों के सदृश था। जिस समय बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ नाम आपका। आदरणीय श्रद्धेय अनिल कुमार जी ये 100 रुपए की राशि देकर के मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय राजसूय यज्ञ चल रहा था सज्जनों, नरेंद्र मंडल में अनेकों राजा उपस्थित थे और उन अनेकों राजाओं के बीच में खड़े होकर के भीष्म पितामह एक बात कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर जन्म से लेकर अब तक अनेकों महापुरुषों का, अनेकों ऋषियों का, अनेकों मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया है, लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण के सानी कोई दूसरा नजर नहीं आया। इस नरेंद्र मंडल में एक भी ऐसे राजा को मैं नहीं देख रहा जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने तप से, अपने बल से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने ज्ञान से न जीता हो। एक भी ऐसे राजा को मैं नहीं देख रहा। भीष्म पितामह जैसा योद्धा जब इस बात को कह रहा है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है सर। और उसी नरेंद्र मंडल के अंदर शिशुपाल ने अपशब्दों से योगेश्वर श्री कृष्ण का अपमान करना चाहा सजनों। कहा कि ये योगेश्वर श्री कृष्ण जो है ना, हम इसके पूजा के जल को स्वीकार नहीं करते, ये तो दासी पुत्र है, ये कोई योगी वोगी नहीं है, ये तो गवाला है, इसके पूजा के जल को हम ग्रहण नहीं कर सकते। और उसी नरेंद्र मंडल में जिस संकल्प को लेकर के वो युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, उस युधिष्ठिर तक को उन्होंने चैलेंज कर दिया भरी सभा में कि इस युधिष्ठिर को और इस योगेश्वर कृष्ण गवाले को मैं मार करके सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। पूरी सभा में चैलेंज कर दिया और श्री कृष्ण अपने अपमान पर तो चुप रहे, लेकिन जब युधिष्ठिर तक का उसने अपमान करना चाहा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का धारण कर लिया सजनों, और पूरे नरेंद्र मंडल के देखते देखते उन्होंने शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और पूरे नरेंद्र मंडल के अंदर एक भी व्यक्ति चूक तक नहीं कर सका। ये था योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन, ये था उनका प्रभाव। और मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में उनके जीवन को व्यक्ति बार बार यदि पढ़े और उनके जीवन के एक गुण को भी यदि हम अपने जीवन के अंदर उतार ले सजनों, तो मैं कह दूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। सच्चे अर्थों में यदि हम योगेश्वर श्री कृष्ण के भक्त कहा सकते हैं तो तभी कहा सकते हैं जब उनके जीवन का एक गुण भी हमारे जीवन के अंदर आ जाए। लेकिन हम राम राम रटते हैं, राधे कृष्ण, ओहो बड़ी विडंबना है ये भी समाज के अंदर। राधे राधे, एक ने हमसे कहा राधे राधे, हम थोड़े से खिसक लिए, मैं कह लो भाई, उन्हें फिर आकर के कहा राधे राधे, मैं कह कितना चाहिए, राधे राधे दे तो दिया, राधे राधे ये हमारा अभिवादन बन गया है। कहाँ हम ऋषि मुनियों की संतान जो नमस्ते चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे, आज वो राधे राधे बोल रहे हैं। इन कथाओं के अंदर जो चरित्र को उछाला जा रहा है योगेश्वर श्री कृष्ण का, उतना अन्यत्र कहीं नहीं उछाला जा रहा। नाचते हैं, बड़ी बड़ी भीड़, सब नाचते हैं भक्ति भाव में विभोर होकर के, लेकिन उन लोगों को कोई समझाने वाला हो, अरे वो योगेश्वर श्री कृष्ण जिनका जीवन आत्म पुरुषों के सदृश हो, जो योद्धा थे, बलवान थे, चरित्रवान थे, और मैं कह दूं बहुत अनूठे व्यक्तित्व थे, उनको हमने नचकैया बना करके रख दिया है। इससे शर्मनाक बात और कोई हो सकती है क्या? लेकिन ध्यान रखिएगा, आज दुनिया के लोगों को सही राह कोई दिखा सकता है तो वो आर्य समाज है सजनों। वो ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा लगाई हुई ये प्योत है जो दुनिया को सही राज दिखा सकते हैं। और सही कह दूं मैं, इस भारत माँ के भाग्य को उज्जवल करने का काम किया है ये सारी समाज ने। भारत माँ के भाग्य को उज्जवल करने का काम किया है। अगर आर्य समाज और ऋषि दयानंद ना होते सजनों
तो ये देश कब का मिट चुका होता। तो इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कवि ने, जरा जुड़िएगा। क्यारी समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का। किसने ये पौधा है लगाया ऋषिवर दयानंद ने, किसने ये पौधा है लगाया ऋषिवर दयानंद ने, रक्त लहू से किसने सींचा स्वामी शुद्धानंद ने, रक्त लहू से किसने सींचा स्वामी शुद्धानंद ने, लेख राम गुरु सत्य हंस ने, लेख राम गुरु सत्य हंस ने इसको हरा बनाया, लेख राम गुरु सत्य हंस ने इसको हरा बनाया, भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भागी जगाया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उनकी बेटी वेद कुमारी सजनों एक रोज विद्यालय से पढ़ करके आई, और विद्यालय में जो गीत बच्चों को सिखाया गया वो उस गीत को गुनगुना रही थी। और गीत के बोल क्या थे? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़े तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला करके गोद में बैठा करके सर को सहला करके कहते, बेटी एक बार जरा फिर से गुनगुनाओ। बेटी ने फिर गुनगुनाया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल। ओहो, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हक्के बक्के रह गए कि अरे ये मेरी बेटी तो मेरी गोद से दूर जा रही है, ये तो ईसाइयत में पोषित होने लगी, ईसाइयत में पल्लवित होने लगी। वैदिक संस्कृति का क्या होगा, ऋषियों की मर्यादाओं का क्या होगा, ऋषियों की मान्यताओं का क्या होगा। और उस समय अपनी बेटी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जालंधर और कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्याओं के लिए और बेटों के लिए उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की सजनों। और ध्यान लगेगा, जिस समय बेटों के विद्यालय की बात आई तो 1902 की ये बात है, जब चौधरी अमन सिंह से उन्होंने आग्रह किया कि बेटों के गुरुकुल के लिए कुछ जमीन चाहिए, तो देने वाला कितना उदार व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि गंगा के तट के किनारे मेरी हजारों बीघे जमीन पड़ी है, जितनी पसंद आ जाएगी उतनी दान में दे दूंगा। 1400 बीघे जमीन पसंद आ गई, बोले दे दी। इतने उदार व्यक्तित्व। और जब बेटियों के गुरुकुल की बात आई तो वो लिखते हैं कि जब उस परिवेश में जब एक बेटी को कोई मुश्किल से कोई
दादा, कोई पिता मुश्किल से अपनी बेटी को भेजते थे और उस बेटी को जब हम विद्यालय में छोड़ करके दूसरी बेटी को लेने के लिए जाते थे तो पता चला कि पहले वाले अपनी बेटी को ले गए। जिस समय बेटियों को पढ़ाना लोग पाप समझते थे, उस समय में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल की स्थापना की सज्जनों। और जिस समय सब लोग विरोधी होकर के बैठे थे, उस समय उन्होंने परचम लहराया था आर्य समाज का, गुरुकुल ये परंपरा का। मैं निवेदन कर दूं, इस आर्य समाज के लिए लोगों ने अपना जीवन दिया है सज्जनों, अपने खून का एक एक कतरा दिया है, अपना सर्वस्व देकर के इस आर्य समाज को संचित और पल्लवित किया है सज्जनों। इसलिए मैं कह दूं, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, जरा हम बैठ करके पढ़े तो सही। किसी के जीवन के अंदर छोटी छोटी घटना इतना बड़ा परिवर्तन ला देती है कि जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बेटी विद्यालय से पढ़ करके आई है, राह में देखा कि एक व्यक्ति जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं लेकिन नाली में औंधे मुंह पड़ा, नाली में औंधे मुंह पड़ा। इस बेटी ने बराबर में निकलते हुए दादाजी की उंगली को पकड़ करके कहा कि दादाजी, ये व्यक्ति जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं लेकिन ये नाली में औंधे मुंह पड़ा है, क्यों? बाबा ने कहा, बेटी तुझे इससे क्या? इसने कहा कि फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। वो बूढ़े दादा कहते हैं कि बेटी, इसने शराब पी रखी, इसने शराब पी रखी। जब उस बेटी ने ये बात सुनी तो उसके मन में एक विचार आया कि अरे, मेरे पिताजी भी तो शराब पीते हैं, मेरे पिताजी भी तो शराब पीते, न जाने कब उनकी भी ये दशा हो जाए। बस घर चली और बड़ी हताश होकर के, बड़ी निराश होकर के बस्ता उतारा। ना अपनी दादी को नमस्ते किया, ना अपनी माँ को नमस्ते किया, बस कमरे में जाकर के बोझिल होकर के बैठ गई। पिता खेत से आए और आकर के पूछा, क्या बेटी आज विद्यालय से आई नहीं? तो माँ कहती है कि आ तो गई, पर न जाने क्या बात है, आज ना मुझे नमस्ते किया, ना अपनी दादी को नमस्ते किया, तो बस कुछ बोझिल सी होकर के अपने कमरे में बैठी हुई है। एक बार जरा पूछ करके आओ क्या बात है, तुम्हारी लाडली है वो। पिता गए कमरे में, देखा कि बेटी एक कोने में बैठी हुई है और ठिठुक करके रो रही है, आहें भर रही है, सिसकियां भर रही है। बेटी को अपनी गोद में उठाया पिता ने और सर को सहला करके अपने सीने से लगा करके कहते हैं, बेटी क्या बात है, आज इतनी बोझिल, मेरी बेटी तो कभी इतनी बोझिल नहीं होती, आज क्या बात होगी? इसने कहा कि पिताजी, आज मैं जब विद्यालय से आ रही थी तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे लेकिन नाली में औंधे मुंह पड़ा था। पिता ने कहा कि बेटी तुम्हें उससे क्या मतलब? बेटी कहती है, पिताजी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मेरे मन में एक बात आई कि मेरे पिता भी तो शराब पीते हैं, न जाने कब उनकी भी यही दशा हो जाए। बाप ने अपनी बेटी को कस के गले से लगा लिया सजनों, और बेटी के सर को सहला करके उसके सर पर हाथ रख करके कहते हैं, बेटी आज तेरी सुतुतली सी भाषा ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख करके कसम खाता हूँ कि आज के बाद में मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। उस तुतली सी भाषा ने उस व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर दिया सज्जनों। और ऐसा एक नहीं, अनेकों उदाहरण इतिहास के अंदर भरे पड़े हैं कि लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। अरे कितनी सामान्य सी घटनाएं हैं जो ऋषि दयानंद जी महाराज ने उन चूहों को देखा, कितनी सामान्य सी, हम लोग अनेकों बार देखते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। हम कभी उठ करके उन विचारों को अपने हृदय के अंदर स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। अगर व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहे तो छोटी छोटी घटनाएं भी व्यक्ति के जीवन को पुनः बना सकते हैं। तो इसलिए ये आर्य समाज रूपी ब्योत तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने इसी उद्देश्य से लगाई है कि वेदों की पुनः प्रतिष्ठा इस देश के अंदर हो जाए, वेदों की पुनः स्थापना इस देश के अंदर हो जाए, लोगों के जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन तो आए।
और मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर दूं, व्यक्तित्व ऋषि दयानंद जी महाराज का वो अनूठा था कि लोग एक बार देखते थे तो बस देखते ही रह जाते थे। वो क्यों था? क्योंकि उनका जीवन मजा हुआ था सच। अच्छा, एक कोई शराबी आकर के यहाँ पर बैठ कर के मंच से बोले कि आप शराब मत पियो, तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से कौन कौन है जो उसकी बात को मानेगा? मानेगा क्या कोई? बल्कि उसे ही कोई प्रति उत्तर दे देगा कि भाई साहब अपनी तो छोड़ लो पहले। एक बीड़ी पीने वाला यदि इस बात को कहे तो उसकी भी बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज ने हरिद्वार के अंदर सबसे पहले पाखंड खंडनी पताका गाड़ी, तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तो ऋषि ने लोगों को दोष नहीं दिया कि लोग मूर्ख हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे, बल्कि उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, अपने आप के अंदर झांक करके देखा कि शायद मेरे ही तप में कोई कमी है। और उसके बाद से उन्होंने दोबारा तपस्या की और 2 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करके पुनः हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी पताका जब गाड़ी, तो लोग वहीं पर आकर के मौन होकर के बैठ गए। सजरों, हजारों की संख्या में लोगों ने अपने गंडे ताबीज निकाल करके फेंक दिए। किसकी बदौलत? ये तप की बदौलत है सजना। तो इसलिए ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी महाराज की वो विचारधारा है जो लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाली। और आगे लिखा क्या? भगत सिंह और चंद्रशेखर इसकी ही गोद में खेले, भगत सिंह और चंद्रशेखर इसकी ही गोद में खेले, आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले, आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले, और भगत सिंह और चंद्रशेखर इसकी ही गोद में खेले, आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले, जो भी इसकी शरण में आया उसको गले लगाया, जो भी इसकी शरण में आया उसको गले लगाया, भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आइए बस एक गीत की पंक्तियां और मैं आपके मध्य में रख करके अपनी वाणी को विरमित करूं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था टूटे फूटे शब्दों में। कि देव दयानंद मत वाला, वेद वाला, हाँ जी वो सारे देश को जगा गया, देव दयानंद मत वाला, वेद वाला, आज वो सारे देश को जगा गया, देव दयानंद मत वाला, वेद वाला, आज वो सारे देश को जगा। देश में था सलामती था, अंधकार था, अंधकार था,
देकर उजियाला हमें संभाला। आज वो भटके थे रास्ता बता गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला आज वो सारे देश को जगा गया। विधवा दीननाथ पर जुल्म नेक से, जुल्म नेक से। विधवा दीननाथ पे जुल्म नेक से, जुल्म नेक से। गर्भपात कराते नहीं धर्म देखते, नहीं धर्म देखते हैं। जीवित चिताएं थी धधकती आग बरसती आज वो कुछ बता गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला आज वो सारे देश को जगा गया। देव दयानंद पैरों की जूती समझी जाती नारियां, समझी जाती नारियां। पैरों की जूती समझी जाती नारियां, समझी जाती नारियां। तरह तरह की फैली थी बीमारियां, फैली थी बीमारियां। होते थे जुल्म दिन दिन ना था चैन आज वो नारी को कुछ बता गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला सारे देश को जगा गया। और अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए जरा। ऋषि दयानंद सारा कोई देवता नहीं, कोई देवता। ऋषि दयानंद सारा कोई देवता नहीं, कोई देवता। जान का दिखा करके अंधेरा मिटता, अंधेरा मिटता। जान का दिखा करके अंधेरा मिटता, अंधेरा मिटता है। त्यागी अति ब्रह्मचारी धर्मधारी आज वो तनों को मंच पे बैठा गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला आज वो सारे देश को जगा गया, 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 सारे देश को जगा गया। तो आइए एक गीत हो, आइए एक गीत की पंक्तियां और मैं आप लोगों के बीच में रख दूं। मैं माताओं बहनों के लिए समर्पित बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन गीत गा रही है और अपनी पड़ोसन को समझा रही है कि एक बार आर्यों के सत्संग में चल जरा, ये जितने भी पाखंड अंधविश्वास फैल रहे हैं ना, घर के अंदर कले हैं, द्वेष हैं, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। बोले ऐसा तू क्या करती है बहन जी? बोले मैं पता है क्या करती हूँ,
बोले क्या करती हूँ? बोले सुन ले क्या करती हूँ। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। ऋषि ने बताया हमें रसता सही, पाखंड में उलझे नहीं कभी भी कहीं। ऋषि ने बताया हमें रसता सही, पाखंड में उलझे नहीं कभी भी कहीं। ऋषि की बताई बात गाया है करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। वेदों का उजाला लेके आए थे ऋषि, भारत की नैया के खिवैया थे ऋषि। वेदों का उजाला लेके आए थे ऋषि, भारत की नैया के खिवैया थे ऋषि। आर्यों की बेटी ओ आर्यों की बेटी मैं कहाया है करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। और एक बात सचेत कह रही है, तू भी सचेत हो जा जरा। ये जो झूठ के धंधे फल रहे हैं ना, इनको छोड़ करके एक बार जरा आर्यों की गंगा में नहा करके देख, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लिखा है इसमें, छोड़ दे बहना मेरी झूठ का धंधा, आर्यों के सत्संग में बह जान के गंगा। छोड़ दे बहना मेरी झूठ का धंधा, आर्यों के सत्संग में बह जान के गंगा। संध्या और हवन ने हो, संध्या और हवन ने भी कराया है करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। पाखंडियों के साथ कदे जाया ना करो,
बोले कौन सी विशेषता? बोले उस विशेषता को मैं भी प्रयास करती हूँ उसे अपने जीवन के अंदर धारण रखने का। बोले कौन सी विशेषता ये तो बता दे। बोले सुन ले। घर पे मैं बुलाती हूँ सखी, श्रद्धा से भोजन भी कराती हूँ सखी। विद्वानों को घर पे मैं बुलाती हूँ सखी, श्रद्धा से भोजन भी कराती हूँ सखी। तनु के भजन हो, तनु के भजन भी कराया है करो, ऋषि दयानंद के गीत सदा गाया है करो। आखियों के साथ कदे जाया ना करो, ऋषि दयानंद के सदा गाया है करो, ऋषि दयानंद के सदा गाया है करो। तो आइए हम भी अपने जीवन के अंदर सत्यता को धारण करने का प्रयास करें। इस आर्य समाज रूपी प्योद को अपने खून अपने पसीने से सींचने का प्रयास करें। इन्हीं सभी भावनाओं को समेटते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो स्नेह जो प्रेम आप लोगों ने मुझ पर उकेरा है उसकी तो कोई उपमा ही नहीं है। मैं आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का सामूहिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा खाना हमें खिलाया, अपने घर पर बुलाया, इतना प्यार उकेरा, इतना स्नेह दिया, सभी के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही तो फिर आप लोगों के मध्य में आना होगा। इन्हीं सभी भावना संस्मरणों को अपने संस्मरणों में हम बोध करके लेकर के जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।